Dear students, welcome in my video lecture. Students, today in this class of computer graphics, we will study the next topic, that is Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कोहेन सदरलैंड की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में समझा था। आइए देखते हैं सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले हम ये जानेंगे पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन इज ए ज्योमेट्रिक शेप विद मिनिमम 3 साइड्स, मतलब ऐसा ज्योमेट्रिक शेप जिसकी मिनिमम 3 साइड हो और तीनों कनेक्टेड हो, मतलब ये कह सकते हैं कनेक्टेड सेगमेंट ऑफ लाइंस। पॉलीगन का मतलब होता है कनेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, कनेक्टेड लाइन सेगमेंट, वो चाहे इस ये शेप्स बने हुए हैं, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरीके के जो शेप्स हैं वो पॉलीगन कहलाते हैं। अब इनको हम कैसे क्लिप करेंगे उसके बारे में हम इस एल्गो के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पॉलीगन। इस टाइप को पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन की एक खासियत और है, पॉलीगन हमेशा क्लोज्ड होता है। ठीक है, एक जैसे ये बना हुआ है, जैसे मैंने दिखाया आपको, अगर ये ओपन है तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ लाइंस इन क्लोज्ड मैनर, पॉलीगन को अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें तो डिफाइन करेंगे कि कलेक्शन ऑफ लाइंस इन क्लोज्ड मैनर। ओके, मान लीजिए ये हमारे विंडो है और विंडो के ऊपर एक पॉलीगन बना हुआ है और जो अनवांटेड पोर्शन है जिसे मैंने ब्लू कर रखा है, ठीक है, उसे हमें हटाना है और अंदर के पार्ट को की क्लिपिंग हमें करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, जो TBRL मैंने बताया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, और कहीं ABRL भी लिखा होगा, यानी एबव राइट बॉटम राइट और लेफ़्ट, इस तरीके से। तो जो अनवांटेड पोर्शन इसमें है इसको रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है, और जो विंडो के अंदर का पार्ट है उसे क्लिप करना है। ये होता है पॉलीगन क्लिपिंग, यानी पॉलीगन के किसी भी पोर्शन को जो विंडो के अंदर है उसे क्लिप करना, शो करना। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है, व्हेन द टॉप पॉलीगन एरिया लाइज आउटसाइड द विंडो देयर देन बी नीड फॉर क्लिपिंग। अगर मान लीजिए टॉप पॉलीगन का एरिया वो विंडो के बाहर लाई कर रहा है तब हमें क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देन स्टेप 2, इफ़ द बॉटम पॉलीगन एरिया लाइज आउटसाइड द विंडो वी नीड फॉर क्लिपिंग। अगर बॉटम साइड का पॉलीगन एरिया लाई कर रहा है विंडो के आउटसाइड तब हमें क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देन इफ़ द लेफ्ट पॉलीगन एरिया लाइज आउटसाइड द विंडो देन वी नीड फॉर क्लिपिंग, तब हमें क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंड देन इफ़ द राइट पॉलीगन एरिया लाइज आउटसाइड द विंडो देन वी नीड फॉर क्लिपिंग, तब हमें क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए क्लिपिंग कर रहे हैं किसी पॉलीगन का और स्क्रीन के अंदर अगर उसका टॉप एरिया बाहर जा रहा है विंडो से तब हमें क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बॉटम एरिया बाहर जा रहा है तब क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेफ़्ट एरिया बाहर जा रहा है तब क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। राइट एरिया बाहर जा रहा है तब हमें क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्टेप की तरह हम क्लिपिंग करते हैं। इसको मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको शो करता हूँ। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो अभी मैंने दिखाया था पिक्चर, वही एग्जाम्पल हमने ले लिया। एक विंडो है, उसके ऊपर एक पॉलीगन बना हुआ है रेड कलर से, ठीक है, और जो ब्लैक कलर का है वो मुझे डिस्कार्ड करना है, बाकी चीज़ें क्या कहते हैं, क्लिप करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट क्लिपिंग की बात करेंगे। तो लेफ़्ट क्लिपिंग में क्या है, जो लेफ़्ट पोर्शन है वो हमारा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट क्लिपिंग में। देन राइट क्लिपिंग में क्या होगा, राइट एरिया जो है राइट साइड का जो कि विंडो के बाहर है, ठीक है, उसे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, देन टॉप क्लिपिंग में हम टॉप का जो एरिया पोर्शन है जो विंडो के बाहर है उसे क्लिप करेंगे। देन बॉटम क्लिपिंग में हम बॉटम के एरिया को क्लिप कर देंगे। तो फाइनल जो विंडो बन के आएगी वो देखिए रेड कलर से जो लाइंस मुझे दिखाई दे रही हैं इसमें बॉटम क्लिपिंग में, वो हमें केवल विजिबल होंगी। बाकी पॉलीगन के जो चारों कॉर्नर थे, जो पोर्शन बाहर था, वो
डिस्कार्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम पॉलीगन क्लिपिंग करते हैं, जो कि सदरलैंड और हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग के नाम से जानी जाती है, एल्गोर के नाम से जानी जाती है। अब रूल फॉर सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम, क्या रूल के थ्रू हम ऐसा करते हैं। क्लिपिंग तो मैंने बता दी ऐसे ऐसे इस टाइप में होगी, स्टेप ये होंगे, लेकिन इसका रूल होता है, ठीक है। क्लिपिंग करने का रूल क्या है, केस 1, पहला केस कहें, रूल कहें, एग्जाम्पल कहें, ठीक है। पहला केस क्या है, मान लीजिए अगर कोई विंडो है और कोई लाइन उस पर बनी हुई है, कोई सरफेस बना हुआ है, अगर उसकी एंडिंग, ठीक है, लाइन की जो डायरेक्शन देखिए मैंने दिखाई है B1 से B2 तक, अगर जो B2 वाला पोर्शन आउटसाइड रहेगा और B1 वाला भी आउटसाइड रहेगा, दोनों की जो पॉइंट हैं या कोऑर्डिनेट हैं वो विंडो के बाहर होंगे, तब नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब इसे क्लिप करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये क्यों कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो है, ठीक है, विंडो के बाहर है, ठीक है। केस 1 में ये होता है, अगर B1 यानी कि किसी भी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स आउटसाइड द विंडो हैं, देन इट नॉट बी एक्सेप्टेड, इट विल बी नेग्लेक्ट, तब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। केस 2 कहता है, मान ली ऐसी लाइन हमारे पास है या ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसकी स्टार्टिंग लाइन तो बाहर है और एंडिंग लाइन विंडो के अंदर है, ठीक है। जो डायरेक्शन मैंने दिया है B1 से B2, स्टार्टिंग लाइन यहाँ पर B1 ली गई है और एंडिंग पॉइंट जो लिया गया है वो B2 लिया गया है लाइन का। तो जो डायरेक्शन है वो B1 से B2 की तरफ है, जैसा कि एरो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का रेड के ऊपर। तो क्या करेंगे, आउटसाइड टू इनसाइड डायरेक्शन में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, देन हम ये देखेंगे कि हमारा जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्शन का एंडिंग पॉइंट है, B1 तो आउटसाइड है, B2 इनसाइड है, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, B1 आउटसाइड है और B2 इनसाइड है। देन बी सेव एंड पॉइंट एंड इंटरसेक्ट पॉइंट, तब हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट के पॉइंट जो भी कोऑर्डिनेट है उन्हें तो सेव करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सेव ना करके हम इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी कि जो मतलब जो एजेज है हमारा विंडो की, उस पर इंटरसेक्ट जहाँ हो रही है किसी पॉलीगन की लाइन, जो मैंने B1 डैश दी है उसको सेव करेंगे, ठीक है। B1 डैश जो मैंने दी है उसको सेव करेंगे, एंड पॉइंट को सेव करेंगे B2 को, और इंटरसेक्ट पॉइंट B1 डैश को हम सेव करेंगे। केस 2 ये कहता है, यानी कि अगर डायरेक्शन आउटसाइड टू इनसाइड है। देन केस 3 में क्या है, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एंड पॉइंट हैं B1 B2, ठीक है, दोनों ही अगर विंडो के अंदर हैं और जो तीसरा एंड पॉइंट और चौथा एंड पॉइंट बाहर है, तो हम क्या करेंगे, B1 और B2 अंदर हैं, देन बी सेव ओनली एंड पॉइंट B2, तो हम B2 जो एंड पॉइंट है उसे सेव करेंगे बस, ठीक है। और क्लिपिंग हमारी ऑटोमेटिकली या क्लिपिंग ऑलरेडी हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि B2 B1 अंदर है। केस 3 ये बनता है। केस 4 में अगर इनसाइड टू आउटसाइड हमारा डायरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, B1 मान लीजिए इनसाइड है, B2 हमारा आउटसाइड है, ये एंड पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तब हम B1 को सेव करेंगे, B1 को सेव नहीं करेंगे क्योंकि B1 तो इनसाइड है ही है ऑलरेडी। फिर हम क्या करेंगे, B2 डैश, यानी कि एज पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, पॉलीगन का सॉरी, उसको हम सेव करेंगे। देन वी सेव द इंटरसेक्ट पॉइंट दैट इज़ B2 डैश, ठीक है, दैट इज़ B2 डैश, इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये समझेंगे कि पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि पॉलीगन क्लिपिंग में कि तो दोबारा से मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसको, कि एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो पॉलीगन क्या होता है, एक शेप होता है जिसमें मिनिमम 3 साइड्स होती हैं, अगर हम कहें तो ये आप जानते ही होंगे। देन उसके बाद अगर वो ओपन है,
ठीक है, क्लोज्ड मैनर में नहीं है लाइन सेगमेंट, तो वो पॉलीगन नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ लाइंस इन क्लोज्ड मैनर दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगन। उसके बाद हमने एक यहाँ ऑब्जेक्ट लिया था, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, एक विंडो है रेड कलर से, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है TBRL, जिसको हमने यहाँ टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इसके जो पोर्शन है जो बाहर जा रहे हैं, अनवांटेड पोर्शन है जो हम नहीं चाहते कि ये हमारे क्लिप हों। तो इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ कुछ स्टेप हैं उसके थ्रू क्लिप करने की कोशिश की है, ठीक है, समझाने की कोशिश की है। पहले स्टेप में हम टॉप पॉलीगन एरिया को करेंगे अगर आउटसाइड है तो, दूसरे में बॉटम को, थर्ड में लेफ़्ट को, देन राइट। इस तरीके से जो 4 स्टेप हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम क्लिपिंग करेंगे, ठीक है। किसी भी पॉलीगन को ये इसलिए स्टेप बताए गए हैं कि पॉलीगन को हम स्टेप बाय स्टेप ही क्लिप करेंगे, ओके। देन उसके बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हमने लिया है, तो लेफ़्ट क्लिपिंग हमने जब की तो लेफ़्ट जो पोर्शन था वो डिस्कार्ड हो गया। देन राइट क्लिपिंग जब हमने की तो राइट पोर्शन देखिए सेकंड वाले में डिस्कार्ड हो गया है। उसी तरीके से हमने टॉप क्लिपिंग की तो टॉप का जो अनवांटेड पोर्शन था वो डिस्कार्ड हो गया। बॉटम क्लिपिंग थी, बॉटम में बॉटम का जो अनवांटेड पोर्शन था वो डिस्कार्ड हो गया। इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट जो भी अंदर लाइंस रेड कलर में है वो हमारी क्लिप होने के लिए रह गई। अब इसका कुछ एक रूल होता है जिसके थ्रू हम क्लिपिंग करते हैं। केस 1, अगर मान लीजिए B1 और B2 यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट जो हैं B1 और B2 जो डायरेक्शन है जिनका B1 से B2 की तरफ एंड पॉइंट वो आउटसाइड द विंडो होंगे, तो क्या होगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उस पोर्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, क्लिप नहीं किया जाएगा, ओके। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा केस क्या कहता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट आउटसाइड टू इनसाइड है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ को जा रहा है, यानी उसका डायरेक्शन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ है, इस जैसे कि इसमें दिया है पिक्चर में B1 B2, ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको डायरेक्ट क्लिपिंग कर लेंगे। कैसे कि B2 को तो सेव कर लेंगे, साथ में B1 जो B1 डैश इंटरसेक्ट पॉइंट है उसे भी हम सेव करेंगे, ठीक है। देन केस 3 में हम करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा जो B1 और B2 जो है वो अगर इनसाइड हैं दोनों, तब हम केवल B2 को सेव करेंगे। देन हमारा केस 4 है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनसाइड टू आउटसाइड है, देन हम क्या करेंगे, जो B2 डैश मैंने लिया इंटरसेक्ट पॉइंट उसे सेव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।